कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले पुष्प से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। सायंकाल पवित्र पौधों की जड़ में दीपदान जरूर करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, एकादशी की कथा श्रवण करने से और व्रत रखने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मुझे वह सब विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था और महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। और अपनी अवस्था अधिक देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठ करके इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ और मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया और दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का मैंने सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। तो राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया और राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋष्यविद आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस ऋषि के दर्शन हुए और लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं और उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस ऋषि ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने आगमन का कारण बताओ, तो तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। तो प्रजाओं ने कहा कि ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं और जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित होकर के हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। और उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हुए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूम करके व्यापार किया करता था और एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देख करके वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची और वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, इसलिए बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया।
उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि हे मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है और इसलिए पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तो लोमस ऋषि बोले कि प्रजाजनों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर के मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख पाकर के परलोक में मोक्ष को भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो प्रिय बंधु, यह पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा थी और एकादशी तिथि का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी की उत्पत्ति किस तरह हुई, यह भी आज की कथा में जान लेते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा कि हे महादेव, महाद्वादशी उत्तम व्रत कैसा होता है? हे सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करें। तो महादेव जी ने कहा कि ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी इन चारों नामों से विख्यात होती है और ये सभी पापों का नाश करने वाली हैं। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र आ जाता है तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है और उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो और उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है, इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला होता है। होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो और वह तिथि जयंती कहलाती है, वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को दूर कर देते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होता है, वह महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है और जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल दान करता है और जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल प्राप्त होता है। सगर नंदन ककुत्स, नहुस और राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया और इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी जो एकादशी है, उसका व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है और उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि के जो कुछ भी किया जाता है निमित्त उसका जो है अक्षय फल माना जाता है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। और जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशा व तंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत का पुण्य फल क्या है? जय जनार्दन, यह सब मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आवे तब उसके कृष्ण पक्ष की एक द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए और इसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम
व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को एक मुक्त रहे और शौच या संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत से स्वरूप को जान करके उसके अनुसार एक बार ही भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए रात में भोजन करना निषेध है। तो हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का होता है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में और नदी में उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर हो जाता है। यदि जल को छान करके शुद्ध कर लें तो आप घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करने से और इस मंत्र को भी पढ़ना चाहिए। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में भी जो पाप संचित किया है उसे, मेरे पाप को उससे हर ले। प्रति पुरुष को चाहिए कि एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध लोभ का परित्याग करे। स्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिए। अन्यान्य दुराचारी, पराधनहीन और परिस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। घर में भक्ति भाव युक्त से मन से जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए और ब्राह्मण जनों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्षी एकादशी के व्रत में लोगों को में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह संक्रांति के अवसर पर 4 लाख दान करने की जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब एकादशी व्रत पर 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास के करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। तो प्रिय बंधुओं, एकादशी का महत्व बड़ा है और जो भी जातक एकादशी का व्रत रखते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें अवश्य में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह कहानी पद्म पुराण में पढ़ रहे हैं। उत्तरखंड है पद्म पुराण का और उत्तरखंड में जो है यह लिखा गया है। स्पष्ट रूप से कोई मनगढ़ंत कहानी कथाएं नहीं हैं। धर्मशास्त्रों के आधार पर जो आधारित कहानियां हैं इस चैनल के माध्यम से आपको श्रवण करने को मिलती हैं। प्रिय बंधुओं, एकादशी का व्रत जो है चंद्रमा की 16 कला के बराबर भी वह नहीं है जो आप दान करते हैं 4 लाख के बराबर का। यदि प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर भी स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय एकादशी को व्रत करने वाले को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता और एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अवश्य अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। और जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिल जाता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य फल एकादशी का व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है
दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय और उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। तो प्रिय बंधु, एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है और बहुत बड़ा महत्व है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों एकादशियों का बड़ा महत्व है। चलिए एकादशी माता की आरती आरंभ करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम वरुतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी। अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। गजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रायाश्विन कृष्ण पक्ष में
व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास में कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, ओ मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, भक्ति सहित दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आरती आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।